नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफ बामानी तर्जमा, उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 13। नहनो हम, नकुस्सो बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबाहुम उनका वाक़या, बिलहक हक के साथ। इन्नहुम बेशक वो, फ़ित्यतुन चंद नौजवान थे, आमनु वो ईमान लाए थे, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, व ज़िदनाहुम और हमने ज़्यादा किया था उनको, हुदा हदायत में। आयत नंबर 14। वरबतना और हमने मजबूत कर दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों को, इज़ जब, कामू वो खड़े हुए, फ़कालू तो उन्होंने कहा, रब्बुना हमारा रब, रब्बुस समावाते तो आसमानों का रब है, वल अर्ज़ और ज़मीन का, लन नदू हरगिज़ नहीं हम पुकारेंगे, मिन दूनिही उसके सिवा उसके अलावा, इलाहा किसी और को माबूद। लक़द अलबत्ता तहकीक, कुलना हमने कही, इज़न उस वक़्त, शातता जुल्म और ज़्यादती वाली बात। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 13। नहनो नकुस्सो अलैका नबाहुम बिलहक हम उनका हाल ठीक ठीक आपसे बयान करते हैं। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हदायत में ज़्यादा किया। अब इजमाल के बाद तफसील बयान की जा रही है। ये नौजवान बाज़ कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और बाज़ कहते हैं कि उनका ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसी कौल को तरजीह दी है। कहते हैं कि एक बादशाह था दकियानूस, जो लोगों को बुतों की इबादत करने और उनके नाम की नज़र न्याज और चढ़ावे देने की तरगीब देता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चंद नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और कायनात का रब है। फ़ित्यतुन जमा किल्लत है, जिससे मालूम होता है कि उनकी तादाद 9 या इससे कम थी। ये अलग होकर किसी एक जगह अल्लाह वाहिद की इबादत करते, अल्लाह अकेले की इबादत करते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उनके अकीदा तौहीद का प्रचार हुआ, चर्चा हुआ, तो बादशाह तक ये बात पहुंच गई और उसने बादशाह ने उनको अपने दरबार में तलब करके उनसे पूछा, तो वहां उन्होंने बरमला बिल्कुल उनके बादशाह के सामने अल्लाह की तौहीद बयान कर दी। बिल आखिर फिर बादशाह और अपनी मुशरिक कौम के डर से अपने दीन को बचाने के लिए आबादी से दूर एक पहाड़ के गार में पनाह गुदीन हो गए, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर नींद मुसल्लत कर दी और वो 309 साल वहां सोए रहे उस गार में। आयत नंबर 14। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फ़कालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने उनके दिल मजबूत कर दिए, यानी हिजरत करने की वजह से अपने ख्वाहिशो अकारब रिश्तेदार की जुदाई और ऐश और राहत की ज़िंदगी से महरूमी का जो सदमा उन्होंने उठाया, हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया ताकि वो इन शदाइद को बर्दाश्त कर लें, मुसीबतों को, मुश्किलों को बर्दाश्त कर लें और हक गोई का फरीज़ा भी जुर्रत और हौसले से अदा कर सकें। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फ़कालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़
लन नदू मिन दूनिही इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता। तो जब वो इज़कामू, जब वो खड़े हुए, इस क़याम से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक वो तलबी है जो बादशाह के दरबार में उनकी हुई, और बादशाह के सामने खड़े होकर उन्होंने तौहीद का ये वाद बयान किया कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। बाज़ कहते हैं कि शहर से बाहर आपस में ही खड़े एक दूसरे को तौहीद की वो बात सुनाई जो फर्दन फर्दन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके दिलों में डाल दी गई, और इस तरह अहले तौहीद आपस में इकट्ठे हो गए। फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, तो बोले हमारा रब तो आसमानों और ज़मीन का रब है। लन नदू मिन दूनिही इलाहा, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज़ हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। लक़द कुलना इज़न शतता, अगर पुकारा तो यकीनन उस वक़्त हमने जुल्म और ज़्यादती वाली बात कही। शाततन के माने झूठ, जुल्म, हद से तजावज़ करने और हक से दूर होने के हैं। वो कहने लगे कि हमारा रब तो ज़मीन व आसमान का रब है, उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, और अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की, किसी को इलाह माना, तो ये हम जुल्म और ज़्यादती करेंगे। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।